शराब की दुकानों की बकाया राशि और ब्लैक लिस्टिंग को लेकर बोकारो में शनिवार को उत्पाद विभाग कार्यालय के बाहर भारी हंगामा हुआ। दर्जनों दुकान कर्मी अचानक कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इनका आरोप था कि बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के उन्हें निकासित कर दिया गया है और ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। सहायक आयुक्त उत्पाद उमाशंकर सिंह ने मीडिया को बताया कि जिले के कई शराब दुकानों की सरकारी राजस्व राशि जमा नहीं की गई थी, इससे सरकार को भारी आर्थिक क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी दुकानों के स्टाफ को तत्काल हटाने का निर्णय लिया गया है। विभाग का स्पष्ट संकल्प है कि जहां भी बकाया राशि होगी वहां जिम्मेदार कर्मियों को ब्लैक लिस्ट कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कई दुकानों पर एफआईआर दर्ज है और पेनल्टी भी लंबित है, इसलिए शासन स्तर पर यह सख्त निर्णय लिया गया है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि प्रदर्शनकारियों की मांगों को बोकारो डीसी के समक्ष रखा जाएगा और आगे का निर्णय वहीं से होगा। वहीं निकासित दुकान कर्मियों का कहना है कि वो पिछले 10 वर्षों से कार्यरत हैं और उन्हें बिना किसी नोटिस के हटाया गया है, जो सरासर अन्याय है। उनका कहना है कि यदि उन्हें कारण नहीं बताया गया तो वो आंदोलन को चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ाएंगे। मेरी लात मत मारो, मेरी लात मत मारो। साहब मिले थे आप लोग को? कमिश्नर साहब से मिले तो हम लोग को ये आश्वासन दिया गया कि आप जो है ये पहले आवेदन को चेंज करिए और प्रत्येक दुकानदार जो दुकानदार चाहता उस हिसाब से अपना दुकान का नाम और अपना आधार कार्ड, अपना मोबाइल नंबर और कितने दिनों से काम कर रहा है, कितने दिन का पैसा नहीं मिला है, ये लिखित करके हमको बुधवार को दिया जाए। उसके बाद वो अपने हिसाब से अपना जो सरकार उपायुक्त महोदय को देंगे और उपायुक्त महोदय इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हम लोग भी जो मजदूर हैं, हम लोग अभी इनके आश्वासन पे इतना सुन के बुधवार का इंतजार करेंगे और इस बीच में जो भी हम लोग से बन सकेगा हम लोग अपनी विचार को करेंगे और अभी आज हमारे पुराने जो शराब के कर्मी थे वो आए थे हमारे पास नियोजन के लिए, क्योंकि विगत 10-12 महीने से लोग काम कर रहा था। समस्या ये है कि विभाग का एक संकल्प है कि जिस दुकान में बकाया राशि है सरकार का, उसके कर्मी को नहीं रखा जाएगा। तो इन लोगों से मेरी बात हुई, सरकार का संकल्प बताया गया तो ये लोग तैयार हुए कि ठीक है भाई इसमें, लेकिन हमने कहा कि ठीक है हम आगे उपायुक्त महोदय के यहाँ हम अपना आप लोगों का पक्ष रख देंगे। जो निर्णय होगा तो उस स्तरीय निर्णय है और जो मेरा काम है सही सब बातों को रख देना, हम सब बातों को रख देंगे उपायुक्त के माध्यम से और आगे देखिए विभाग क्या निर्णय करती है। अच्छा, क्या रीजन रहा है सर जो कि कंपनी लोग 10-10 साल तक इसमें रीजन यही है कि कंपनी जितने काम की है उसमें सरकारी राशि पूरा जमा नहीं, बात समझ गए। शराब दुकानों की जो बिक्री की राशि है पूरा जमा नहीं हुआ। जमा नहीं होने के चलते सरकार को बहुत राजस्व की क्षति हुई। जब क्षति हुई राजस्व को तो इसका रेमेडी उपाय निकालना था। तो भाई जो कर्मी जिस पर एफआईआर है, जिस पर पेनाल्टी है, बहुत सारे कर्मी पर एफआईआर है, बहुत सारे कर्मी पर पेनाल्टी लगा हुआ है। अब उन लोगों को फिर से रिपीट करना ये संभव नहीं था, इसलिए सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे जिसमें ये हो, हम लोग सारा पक्ष रखते हुए उपायुक्त को अवगत कराएंगे, उपायुक्त के माध्यम से आयुक्त उत्पाद को भी अवगत कराएंगे। ठीक, कारण नहीं बताया गया और जो भी दुकान से पैसा शॉर्ट होता था तो ये कंपनी लेकर के जाती थी और दुकान अगले दिन मिलाती थी और बोलती थी इतना शॉर्ट है तुमको भरना है। कंपनी पैसा उठा करके लेकर के जाती थी दुकान से और प्लस 3% भी कंपनी लिवाती थी कि 3% लिया जाए, शराब से अधिक 10 रुपया 20 रुपया लिया जाए। और वो हम लोग गाली बात सुन के भी लेते थे और लेने के बाद कंपनी सुबह आके 3% जितना सेल रहता था उतना का 3% जोड़ के लेके चले जाती थी। अभी समस्या है कि हम लोग को सर दुकान से निकाल दिया गया, ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। इसका कारण हम लोग को पता नहीं चला कि हम लोग ब्लैक लिस्ट क्यों है। एकाएक हम लोग को ब्लैक लिस्ट किया गया, इसका हम लोग को कोई जानकारी भी नहीं था। हम लोग चाहते हैं हमारा नाम ब्लैक लिस्ट से हटाया जाए और हम लोग को रोजगार दिया जाए। हम लोग आज 10 साल से शराब के दुकान में काम कर रहे हैं, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर आपकी बातें नहीं मानेंगे, अब हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन होगा। मेरा नाम दीपक कुमार मिश्रा हुआ। एक तरफ पूरा बेरोजगारी का मार है और यहाँ देख सकते हैं, हमको लगता है मोटा मोटी सब युवा हैं, सभी युवा हैं और बिना कारण बताए ये लोग पिछले 10 वर्षों से सेवा दे रहे हैं। तमाम शराब की जो दुकानें हैं उसमें ये लोग पिछले 10 वर्ष से सेवा दे रहे हैं और अचानक ऐसा क्या प्रलय आ गया, कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई
कि इन तमाम लोगों को जिनका 10 वर्षों से इन्होंने सेवा दिया है, इनका बाल बच्चा और परिवार सबका समेकित है, और ऐसा कौन सा इन लोगों को प्रेशर आ गया विभाग को कि सबको ब्लैकलिस्ट कर दिया। कारण बताए सबसे पहले ब्लैकलिस्ट का कि ये लोग चोरी किए, कि ये लोग मतलब क्या किए, क्या 2 नंबर किए कि इन लोगों को ब्लैकलिस्ट किया गया। और दूसरा 10 वर्ष से जब भी कर्मचारी लोग काम कर रहे थे तो अचानक कौन सा ऐसा प्रलय आ गया कि इन लोग को बैठा दिया गया, ये समझ में नहीं आता है। इसी संदर्भ में आज हम लोग आए हैं उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, और हम ये कहना चाहते हैं यहाँ के जो सुपीरियर हैं कि आपसे आग्रह है इन तमाम लोगों के परिवारों का आवाज को सुने, बेरोजगार ना करे, हाय लगेगा। और आपसे आग्रह करते हैं कि अगर कोई बीच का रास्ता है तो बीच का रास्ता निकालिए। ये कमाने खाने वाले लोग हैं, इन लोग को ब्लैकलिस्ट कर दिए। अब कोनो क्रिमिनल है जी ये लोग, हम लोग रोड पे आ गए ब्लैकलिस्ट करने के बाद। और अगर ये लोग रोड पे आ गए और अगर ये लोग को तुरंत नियोजित नहीं किया जाता है तो चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत।